नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजदेव सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। 29 जनवरी 2024 को पेट 2023 का परिणाम आ चुका और शाम से ही सभी लोग उस परिणाम को देखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी साइट नहीं काम कर रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी अपने परिणाम को नहीं देख पाए हैं। लेकिन परिणाम आने के उपरांत थोड़ा सा इस बात पर विचार अब जरूर उत्तर प्रदेश के छात्रों को गहनता से करना चाहिए, क्योंकि 21 का हो गया, 22 का हो गया, 23 का हो गया। क्या इस विज्ञापन को या इस तरह के इस पेट के परीक्षा के माध्यम से क्या अभ्यर्थियों को कोई सुविधा मिला? क्या उनको नौकरियां प्राप्त करने में आसानी हुई? उनके समय, उनके पैसे की क्या बचत हुई? इन सभी बिंदुओं पर बड़ा ध्यान देना चाहिए। अब दूसरा कि इसके माध्यम से विज्ञापन समय से आ रहे हैं या और लेट हो रहे हैं, इन बिंदुओं पर जरूर विचार होना चाहिए। ठीक है, और उसमें आज मीडिया के माध्यम से हम लोग को क्या जानकारी प्राप्त हुई, पहले उसको देखते हैं, फिर हम आपसे चर्चा करेंगे और आपसे बहुत सारे प्रश्न करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप लोग उन प्रश्नों को जरूर अपने कमेंट के माध्यम से पहुंचाएंगे और जैसा आप लोग को आएगा वैसा ही हम उत्तर प्रदेश के यूथ अपनी भी चीज़ों को रिएक्ट करेंगे कि ये हमारे लिए जो हो रहा है वो कितना सही है या कितना गलत है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आज न्यूज में इसके संबंध में क्या चीज़ें देखने को मिली है। जैसा कि आज न्यूज में ही है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का परिणाम जारी। इसमें देखिए लिखा है 12 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में हुए थे शामिल। प्रदेश में समूह गा की भर्तियों के अर्हकारी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया गया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 3 महीने में इस परीक्षा का परिणाम जारी किया है। इसे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। आयोग ने 28-29 अक्टूबर को प्रदेश में 35 जिलों में 10,58 केंद्रों पर 2-2 पालियों में पीटी का आयोजन किया था। पंजीकृत 20,07,533 अभ्यर्थियों में से 12,06,460 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि जारी परिणाम 1 साल के लिए मान्य होगा। इससे पहले पीटी 22 के लिए 37 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। उनका परिणाम 25 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। ठीक है, आगे इनमें लिखा है नई भर्तियों के आवेदन अब पीटी 2023 से होंगे। ठीक है, आपके ये सारी बात सही है। अब आप गौर करिए कि 3 बार हो चुका। पहली बार सबसे ज्यादा अभ्यर्थी, दूसरी बार उससे कम अभ्यर्थी, तीसरी बार इससे कम अभ्यर्थी। क्या यह नहीं देखने को मिल रहा? इसमें हम अभ्यर्थियों का रुचि खत्म हो रहा, और खत्म होने का कारण क्या ये रहा कि सिर्फ सरकार ने ये जो प्रावधान लाया, इस प्रावधान के माध्यम से सरकार के पास तो खूब धन जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या उसके माध्यम से जो आपका एक मोटो था कि इसके माध्यम से परीक्षा कराना आसान होगा, नौकरियों के संबंध में युवाओं को आसानी होगी, क्या ऐसा कुछ हुआ? इस पर गौर करने की बात है। तो इस पे बहुत सावधानी से, सघनता से विचार करें। और मेरा सवाल आप लोगों से इसके माध्यम से यह है कि आप पेट का एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह से यह एक बाध्यकारी बना रहेगा तो आप एक परीक्षा पेट के लेकर ही आप परेशान रहते हैं कि हम लेखपाल का दे पाएंगे या नहीं, कानून गो का दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड का दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, एग्रीकल्चर टीए का दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, केंद्र सुपरवाइजर का दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। आपके लिए एक हेडेक उधर बना रहता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये देखने को ये मिल रहा है कि ये तो कहीं ना कहीं हमारे ही कार्य में बाधक है, और अगर बाधक है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आपको जो एजीटीए के छात्र हैं, आप सभी का इतना सारा कमेंट है कि सर हमारा पेट का स्कोर क्या होगा, इस पे हमारा एक अपना जो व्यू है वह हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसको आप देखिएगा। देखिए, जो छात्र एग्रीकल्चर से हैं, अगर आप लोग अपनी परीक्षा को लेकर इसमें असन्नित हैं कि हाँ ये आएगा और इसे हमें देना पड़ेगा, तो उसमें देख लीजिए जो परसेंटाइल का है, परसेंट और या जो आपको स्कोरिंग है, उससे आप कोई भी छात्र बिल्कुल ना जो है
हतोत्साहित हो, क्योंकि आपके पास जो भी पेट का कट ऑफ है वो आपके लिए सेफ है, एकदम सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एग्रीकल्चर में एजीटीए में वही अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिनके पास बीएससी एजी के समकक्ष की योग्यता होगी। तो जब जिनके पास बीएससी एजी के समकक्ष की योग्यता होगी वही इसमें बैठ पाएंगे, तो एक बाउंड्री अपने आप बढ़ रहा है। ठीक है, तो उनमें से जिनको भी 0+ या यूं कह ले अगर +1 आपके पास है तो आप इस परीक्षा से वंचित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या कुछ कम भी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा 23 के पेट में बहुत सारे अभ्यर्थी कम हुए हैं, क्योंकि टोटल अभ्यर्थी कम हुए। ठीक है, टोटल अभ्यर्थी में से जो फॉर्म भरे उनमें से भी बहुत सारे लोग परीक्षा में नहीं बैठे। उसके कारण क्या है, इस पर भी आप लोग बहुत सारे पक्ष अपना स्वयं जानते हैं। ठीक है, इसलिए उस बात को अगर ध्यान में रखें तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो पेट का कट ऑफ होगा वो अगर इसके ऊपर जो भी हैं आप सुरक्षित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अगर पदों के सापेक्ष की बातें की गई तो आप लोग को कोई डर नहीं होगा। ठीक है, और कोई भी अभ्यर्थी बिल्कुल हतोत्साहित ना हो। जब तक इसका विज्ञापन आ करके पेट का स्कोरिंग नहीं आ जाएगा तब तक आप ये मत सोचिएगा कि ऐसा कुछ होना है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपको कभी कभी होता है कि होना कुछ और होता है और आप परेशान हो जाते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शांत बने रहिएगा, इस पर फोकस रखिएगा। ठीक है, धैर्यता के साथ जब तक इस पे कुछ बेहतर वो चीजें दिखाई ना देगा सकारात्मक, तब तक आप परेशान नहीं हो। पहला। दूसरा, विज्ञापन को लेकर के उसी दिन आप सच मानिएगा जिस दिन आपको अपनी आंखों से वो विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आयोग अपनी बात से कितनी बार पलटेगा यह भी कहना मुश्किल है। इसलिए आप सभी अपनी आंखों से जब विज्ञापन देख लीजिएगा तब उस बात पर पूरी विश्वास करिएगा। उसके पहले विश्वास करने की कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई वजह और हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोग इससे भी सुरक्षित होंगे। और जो मैंने सवाल पूछा है कि क्या पेट का एग्जाम होना चाहिए, इस पर अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे अनुसार यह सिर्फ युवाओं का समय और उनका कार्य दोनों प्रभावित कर रहा है। ठीक है, पैसा भी उनका जा रहा, लाभ उन्हें कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसे समझ पा रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।